अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज मोहम्मद ज़ेब और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जीएस मैथ। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर 1 की रिव्यू एक्सरसाइज को कंप्लीट किया था, जिसमें कुछ क्वेश्चन मैंने करवाए थे, कुछ मैंने कहा था कि आपने खुद ट्राई करने हैं ताकि आप एक बार अपने हैंड से गुजार लेंगे उनको तो इजीली फिर वो आपको भूलते नहीं है। जो आप खुद बैठ के करते हैं ना, वो आपको भूलते नहीं है। वैसे भी मेरी आदत है, मैं खुद भी स्टूडेंट हूँ फिलहाल, मतलब पढ़ भी रहा हूँ और इंशाल्लाह आपको पढ़ा भी रहा हूँ, तो मैं भी अगर कोई वीडियो देखूं तो साथ साथ नोट्स बना लेता हूँ। आप भी ऐसा किया करें, साथ साथ नोट्स बनाया करें और उसको सॉल्व भी किया करें, क्वेश्चन को जो मैं कहता हूं कि आप सॉल्व किया करें। तो आज हम चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे, रियल एंड कम्प्लेक्स नंबर। चैप्टर 2 क्या है हमारा? वो क्या है? रियल एंड कम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, इसमें हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखते हैं। अच्छा, मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको मेन मेन चीजें पढ़ाई जाएं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन ना पढ़ाए जाएं जो पेपर में आते नहीं है, उनका सिर्फ थोड़ा सा ओवरव्यू दे दिया जाए ताकि आप उनको देख लें कि बाद औक़ात वो दे भी दें तो आप कर सकें। बेसिकली इसमें 2.1 में से एक दो क्वेश्चन करने वाले हैं जो पेपर में आने के चांस होते हैं एमसीक्यूज में। इसके अलावा 2.2 में से कोई खास चांस नहीं है, आज तक शॉर्ट क्वेश्चन तो आया ही नहीं है ना, एमसीक्यूज भी नहीं आया, ठीक है। इसके अलावा 2.3 है, उसमें दो क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें से शॉर्ट बनते हैं, उसमें से वो हम करेंगे। जो 2.4 है, इसमें 2.4 जो है ना वो इंपॉर्टेंट है, यानी ये जो एक्सरसाइज 2.4 है वो आपकी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। उसमें शॉर्ट क्वेश्चन भी आते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन भी आते हैं। अच्छा, उसके बाद 2.5 ये है कम्प्लेक्स नंबर, आयोटा से रिलेटेड है, ये फिर आगे पढ़ेंगे। यहां से शॉर्ट क्वेश्चन आता रहता है, ये ऐसी वैल्यू वाला आयोटा 7, आयोटा 9, ये बाद में आके पढ़ेंगे, आपको समझाएंगे। यहां से शॉर्ट क्वेश्चन बनता है। अच्छा जी, उसके बाद 2.6 आ जाता है जिसमें कॉन्जुगेट वगैरह हो गया, और इसका क्वेश्चन नंबर 7 में 3 क्वेश्चन है वो लॉन्ग में से, वहां से भी बाजू का चांस होते हैं, वहां से आ जाते हैं। तो मैं सोच रहा हूं कि जो 2.1 है और 2.3 है, इसमें से जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो करते हैं, जो नहीं करने वाले वो नहीं करते। तो करेंगे उनको, बस थोड़ा सा स्टडी करेंगे, ज्यादा नहीं स्टडी करेंगे। तो बाकी 2.2 को चेक कर लेंगे, ठीक है। और 2.4 और 2.5 और 2.6 पे मैं थोड़ा सा वो करूंगा कि आप क्या करें उसमें, उसको डीपली स्टडी करवाऊंगा आपको। तो चलें स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते। हाँ जी, आज पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखते हैं इस चैप्टर का, उसके बाद 2.1 को कंप्लीट करेंगे क्योंकि टाइम थोड़ा है। इंट्रोडक्शन में ना रियल नंबर है, रियल नंबर से पहले हमें कुछ नंबर्स हैं। रियल नंबर बेसिकली इसमें क्यू और क्यू प्राइम का यूनियन होता है। क्यू सम्राट नातक और क्यू प्राइम नातक और गैर नातक जो होते हैं, रैशनल या इरैशनल नंबर, उनका यूनियन होता है। तो वो बाद में देखेंगे, लेकिन यहाँ पे जो मेन चीज है वो है नेचुरल नंबर क्या होता है, ठीक है। नेचुरल नंबर बचपन से पढ़ रहे हैं आप, बचपन सम्राट आप 6ठी 7वीं 8वीं में भी पढ़ चुके होंगे, ठीक है, इससे पीछे भी पढ़ चुके होंगे। ये बेसिकली 2-3 क्लासेस में पढ़ाना शुरू हो जाते हैं। नेचुरल नंबर में कहां से स्टार्ट होते हैं? 1 से लेके 100 होता है, 1 2 3 100, ठीक है, और इसको n से ज़ाहिर करते हैं। उसके बाद आ जाता है आपका नेचुरल नंबर के बाद आ जाता है होल नंबर। क्या आता है? होल नंबर। ये आपको चीजें आती हैं, इसको W से करते हैं तो W इज इक्वल टू होल नंबर में 0 से स्टार्ट किया जाता है। कहां से? 0 0 1 2 3 so on। अच्छा, उसके बाद आ जाता है आपके पास होल नंबर के बाद उसने इंटीजर किया हुआ। अच्छा, इंटीजर क्या होता है? इंटीजर जी से इसको ज़ाहिर किया जाता है, और ये वो नंबर होते हैं जो पॉजिटिव वाले भी हों और क्या हो, नेगेटिव वाले भी हों। क्या हो? पॉजिटिव वाले भी हों, नेगेटिव वाले भी। यानी ये यू होता है 0 +-1 +-2
+-3 +-4, ये 100 चलते जाते रहते हैं। अगर इसको मजीद नहीं समझ आती तो इसको यूं भी लिख सकते हैं, मिडल में 0, इधर सारे पॉजिटिव, ठीक है, इधर सारे क्या होंगे, नेगेटिव होंगे, ठीक है, ये 100। तो इस तरह से भी लिखते हैं, इस तरह भी से लिख सकते हैं, वैसे ये इजी है, इतना टफ नहीं है। अच्छा, आगे आ जाते हैं सेट ऑफ रियल नंबर। रियल नंबर में रैशनल नंबर और इररैशनल नंबर, ये इजी चीजें हैं, पीछे पढ़ चुके हैं, इनका सिर्फ आपको ओवरव्यू दे रहा हूं ताकि आप आगे थोड़ा सा इनको सॉल्व कर सकें। अच्छा जी, हाँ जी, क्या पढ़ रहे हैं हम पढ़ रहे हैं अब रैशनल और इररैशनल नंबर। रैशनल साथ ही इररैशनल लिख देते हैं, इररैशनल नंबर। देखें, रैशनल वो नंबर होते हैं जिनको हम P/Q फॉर्म में लिख सकें, P/Q फॉर्म में लिख सके। अच्छा, यहां पर ना वो कह रहा है कि डेफिनेशन दी हुई, ऑल द नंबर ऑफ द फॉर्म P/P एंड Q आर इंटीजर। ये जहन में रखे, P और जो Q है ये कहां से बिलोंग करने चाहिए, ये बिलोंग करने चाहिए Z से, यानी ये P/Q बिलोंग करे किससे, Z से। Z अभी मैंने बताया वो क्या होता है, सेट ऑफ इंटीजर होता है। क्या होता है, सेट ऑफ इंटीजर, 0 +-1 +-2 +-3 so on, ये इंटीजर का सेट होता है। तो P और Q कहां से बिलोंग करेंगे, इंटीजर से बिलोंग करेंगे। तो अच्छा, इसको Q से ज़ाहिर करते हैं, इसको ज़ाहिर किससे करते हैं, इसको Q से ज़ाहिर करते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, अब इररैशनल नंबर क्या होते हैं, इररैशनल वो नंबर होते हैं विच कैन नॉट बी रिटन इन P/Q फॉर्म, यानी इस फॉर्म में हम उसको नॉट राइट, हम ना लिख सकें, और इसमें भी P/Q होंगे, वो क्या होंगे, इंटीजर होंगे। और इसको किससे ज़ाहिर करते हैं, Q प्राइम से ज़ाहिर करते हैं, इसको किससे ज़ाहिर करते हैं, Q प्राइम से ज़ाहिर करते हैं, ठीक है। इनकी वो लिखी हुई है फॉर्म, वो आप चेक कर लेना। अच्छा, फिर वो कहता है द यूनियन ऑफ सेट ऑफ रैशनल एंड इररैशनल नंबर इज नोन एज द सेट ऑफ रियल नंबर। पहले मैंने बताया कि रियल नंबर क्या होता है, रियल नंबर जो होते हैं ना, रियल नंबर, रियल जो नंबर होते हैं ना, वो सेट होता है किसका, सेट ऑफ यूनियन ऑफ रैशनल, चलो मैं इसको रैशनल Q से ज़ाहिर करते हैं ना, अभी मैंने बताया Q से ज़ाहिर करते हैं, और इसको, और यूनियन है किसका, Q प्राइम से, यानी इन दोनों का, यानी अगर आपके पास एक Q है और एक फॉर एग्जांपल सेट है Q, ये मिसाल दे रहा हूं, यहां पर उसकी एंट्रीज है, और एक सेट है Q प्राइम, ये उसकी एंट्री है, आप उनका लेंगे यूनियन। अच्छा, यूनियन में क्या होता है, पीछे पढ़ चुके, यूनियन किस तरह लेते हैं, फॉर एग्जांपल अगर ये आपके पास P सेट है 1 2 3 और ये Q सेट है 2 4 5, तो आप जब यूनियन लेते हैं P यूनियन Q, तो उसमें वो लिखते हैं जो सब में हो, इकट्ठा करते हैं, सबको इकट्ठा करते हैं, जो रिपीट हो उसको एक बार ही लिखते हैं। ये 4 कैसे, 1 2, 1 इधर है, इधर भी, इधर 2 है, इधर है, एक बार लिख दें, 3 इधर है, 4 इधर है, 5, इस तरह यूनियन इस तरह लेते हैं आप। तो क्या हमने जब रियल नंबर को देखना है तो उसमें हमने यूनियन लेना है किसका, रैशनल नंबर का और इररैशनल नंबर का, ठीक है, इररैशनल नंबर, यहां पर इररैशनल नंबर का, ठीक है। तो इस तरह से वो आपका जो आंसर आएगा, जो सेट आएगा, उसको हम क्या कहेंगे, रियल नंबर का सेट कहेंगे। तो ये कुछ बेसिक थी। अच्छा, एक और चीज यहां पर समझें, ये आगे भी आप पढ़ेंगे इंशाल्लाह, अगर आप BS मैथ करना चाहते हैं या फिर आगे मास्टर इन मैथमेटिक्स करना चाहते हैं, तो उसमें कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो प्योर मैथ से रिलेटेड हैं, जैसे अलजबरा हो गई, रियल एनालिसिस होगी वगैरह, इसमें तो उसमें भी ये चीजें रिपीट हुई है कि क्या होता है कि कुछ यहाँ पर एक ना यूं करके एक सर्कल बनाया हुआ है, ये नेचुरल नंबर है, ठीक है, उसके बाद एक यूं सर्कल है,
जिसमें जी से मुराद क्या है, इंटीजर है, सॉरी होल नंबर, सॉरी यहाँ पर होल नंबर है, ये यू फिर ऐसे सर्कल बनाए हुए, यू सर्कल बनाया हुआ, ठीक है। अच्छा यहाँ पर जी आ जाएगा, यहाँ पर क्यू आ जाएगा, क्यू से मुराद क्या है, रैशनल नंबर। अच्छा और एंड पे एक और आएगा, वो आ जाएगा आपका आर। अच्छा कुछ टीचर इनको नहीं समझाते, हमें नहीं समझाया गया था, सीधी सी बात बता रहा हूं, और अब भी नहीं समझाते थे तो अब नुकसान हो रहा है ना, तो मैं चाहता हूं कि आपको ये चीज समझ में आए। तो इस डायग्राम का मतलब क्या है कि नेचुरल नंबर जो है ना, नेचुरल नंबर क्या होता है, सबसेट होता है डब्ल्यू का। क्या होता है, सबसेट होता है डब्ल्यू का। वो किसका होता है, वो होता है जी का, वो किसका होता है क्यू का, और वो सब किसके होते हैं, आर के। ये चीज इसमें मेन चीज बताई गई है, ठीक है। यानी क्या है, नेचुरल नंबर सबसेट होल का, होल से फिर जी से बड़ा इंटीजर, रैशनल, आर रियल नंबर, ठीक है। तो ये चीज आपको डायग्राम इसमें ये बताया हुआ है, ये एमसीक्यूज में आता है, वैसे नहीं आता। तो अब इसमें एक और चीज आ जाती है। अच्छा अब जो रैशनल नंबर को नंबर लाइन पे किस तरह जार करते हैं, यानी नंबर लाइन यूं होती है, ये आपकी नंबर लाइन है, ठीक है, ये नंबर लाइन। तो ये यहां पर होता है जीरो, इधर नेगेटिव इन्फिनिटी होती है, इधर क्या होती है, पॉजिटिव इन्फिनिटी होती है। मतलब इधर सारे पॉजिटिव वाले, जीरो से इस तरफ सारे पॉजिटिव, इस तरफ सारे क्या हो जाएंगे, नेगेटिव। यानी राइट साइड पे पॉजिटिव, लेफ्ट साइड पे क्या आ जाएंगे, नेगेटिव। यानी क्या मतलब, यहां पर आ जाएगा -1, -2, -3, यानी ये चलते जाएंगे सो ऑन। इधर क्या आ जाएगा, +1, +2, +3, सो ऑन चलते जाएंगे। अगर कोई नंबर वो कहे कि आपको फॉर एग्जाम्पल वो कहता है 5, ये नंबर है और इसको आपने रियल लाइन पे शो करवाना है, रियल लाइन ये है, तो ये फॉर एग्जांपल, ये अगर मैं इसको मजीद इंक्रीज करूं तो ये यहाँ पर है 5, तो आपने यहाँ पर यूं डॉट लगा देना, यूं लाइन लगा देनी। तो इस तरह से रियल नंबर को लाइन पे जार किया जाता है, रियल नंबर लाइन पे। तो ये चीज भी थोड़ी सी आगे एक्सरसाइज में आएगी, तो मैं उधर एक क्वेश्चन समझा दूंगा, बकिया क्वेश्चन आपने फिर कर लेने हैं। अच्छा जी आगे आ जाते हैं भाई, वाइंड अप करते हैं जल्दी जल्दी से। हाँ जी, यहाँ पर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। अच्छा इजी है। टर्मिनेटिंग क्या होती है कि अगर आप सॉल्व करें, जैसे ये 2/5 है, ये रैशनल नंबर है ना, रैशनल नंबर जिनको पी ओवर के फॉर्म में लिखा जा सके। टर्मिनेटिंग में क्या होता है, किसमें, टर्मिनेटिंग में अगर इसको सॉल्व करें तो देखें, ये 2 है, यहाँ पर 5 पॉइंट लगाए, 20, 0.4 आ जाएगा, तो ये आपका सॉल्व हो गया। यानी इसका आंसर 0.4 आ गया। पॉइंट के बाद एक फिक्स नंबर आ गया, यानी ये पॉइंट है, पॉइंट के बाद एक नंबर आ गया, या 2 नंबर या 3 नंबर आ गया, वो आपका क्या होता है, टर्मिनेटिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग में क्या होता है कि वो एक नंबर रिपीट होता जाता है, 36, 36, फिर 36, 36, या फिर 0.3333, यानी वो रुक ना रहा हो, वो चलता जाए, सो ऑन चलता जाए, तो वो फिर क्या हो जाता है, वो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाता है। तो ये टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग से रिलेटेड था। अब एक आ जाते हैं हम एक्सरसाइज में, ठीक है, उसको सॉल्व करते हैं, और आगे फिर एक जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो आपको समझाऊंगा। बस इस एक्सरसाइज में मैंने आपको ये बताया है कि 2.1 और 2.2 से रिलेटेड जो मेन चीजें हैं वो बताऊंगा, और वो जो क्वेश्चन पेपर में आने वाले हैं वो भी करवाऊंगा, और जो नहीं आने वाले उनको छेड़ेंगे ही नहीं बिल्कुल। और 2.3 में से भी वही करवाऊंगा जो इंपॉर्टेंट है, जो आया हुआ भी है वो करवाऊंगा क्वेश्चन, ठीक है। और बाकी जो फालतू चीजें हैं उनको स्किप करेंगे, क्योंकि टाइम थोड़ा है, आगे सिलेबस भी चेंज हो चुका है। तो इस सेशन वाले जो है उन बच्चों को जल्दी जल्दी से फायदा हो जाए ना, इस वजह से। अच्छा जी 2.1 को देखते हैं, आइडेंटिटी। पहला क्वेश्चन है, क्या है, एक्सरसाइज अब 2.1 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है, इजी है, आपने आइडेंटिफाई करना है, आइडेंटिफाई रैशनल और इरैशनल नंबर। रैशनल और इरैशनल नंबर को आपने क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। देखें पीछे एक और चीज थी, इसके इंट्रोडक्शन में जब जाते हैं तो उसमें एक और चीज थी आपको उसने बताई थी, वो स्किप हो गई है। हाँ जी, ये बताया हुआ है कि जो रैशनल और इरैशनल नंबर होते हैं ना, जो ये पाई होता है, ये जो पाई
ये क्या होता है, इररेशनल होता है। अच्छा, इसी तरह ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो होता है ये भी इररेशनल में आता है। स्क्वायर रूट वाले भी क्या आ जाते हैं इसमें, इररेशनल वाले में आ जाते हैं। तो यहाँ पर एग्जांपल है पीछे दी हुई है, इनको देखें और सॉल्व कर रहे हैं। अच्छा, इनकी वजह क्या है, ये पाई की जो वैल्यू होती है ना, पाई की, वो आपके पास आती है 3.141592, ये चलती जाएगी, ठीक है। इस वजह से ये इरेशनल, सिमिलरली इसका भी वही है, और इसी चीज की भी ये है क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग में चली जाती है, यानी ये पॉइंट के बाद कोई फिक्स आंसर नहीं आता, जैसे फिक्स आंसर आ जाता है तो फिर वो टर्मिनेटिंग होती है, और फिक्स आंसर ना आए तो वो ये नॉन टर्मिनेटिंग में चली जाती है, जिसकी वजह से ये क्या होती है, इरेशनल नंबर में शुमार होती है। तो देखें इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 में पहला पार्ट है, उसमें अंडर रूट दिया हुआ है यानी स्क्वायर रूट दिया हुआ है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, इरेशनल, ठीक है। 1/6 देखें, ये 1/6 है, क्या है 1/6, तो 1/6। अब देखें 6 का टेबल 1 पे तो नहीं जाता, पॉइंट लगाएंगे 10 बन जाएगा, 6 1 दा 6, यहां से बच जाएगा 4, ठीक है, पॉइंट लगा हुआ 0, ठीक है। इस तरह से आप सॉल्व करेंगे तो एक खास पॉइंट पे जाके इसका आंसर आ जाएगा। ये सॉल्व नहीं करना, ये मैं आपको वे बता रहा हूं, ठीक है। तो वो फिर आपको वैसे भी पता है, ये P/Q फॉर्म में लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये फिर क्या हो जाएगा, आपका रैशनल नंबर हो जाएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो जाएंगे। तो आगे इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखें, उसमें वो कहता है कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शन इनटू डेसिमल फ्रैक्शन। यहां से एमसीक्यूज बन जाती है या शॉर्ट क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। ये करते हैं, कन्वर्ट करना है किसमें, डेसिमल फ्रैक्शन में। इजी है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका है 2। देखें इसमें जो पहला पार्ट दिया हुआ है, इसमें देखें ये है 17/25। इजी है, देखें ये जो नीचे वाली होती है इसको आपने डिवाइड करना होता है, ये ऊपर वाली को इसके अंदर रखते हैं। अब 25 बड़ा है 17 से, पॉइंट लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, 170 बन जाएगा। अब टेबल पढ़े तो ये क्या आ जाएगा, अगर मैं 25 को मल्टीप्लाई करूं 7 से, 7 5 दा 35, 5 लगेगा, 3 कैरी 7 2 दा, ठीक है। 7 को 2 से करें 14 15 16 17, तो ये आ जाएगा 175। तो ये क्या हो गया, इंक्रीज हो गया इससे, मतलब इंक्रीज नहीं करना, बराबर पे जाए या उससे कम आ जाए। तो ये 6 क्या करेंगे तो क्या आ जाएगा 0, फिर 3 6 2 दा 12 15 150 आ जाएगा, ये 150 आ जाएगा। यहां से क्या आ जाएगा, कहां तक पड़ा, 6 तक पड़ा, तो यहां से क्या बचेगा, माइनस करें 20 बच जाएगा। अब वो फिर छोटा है, अच्छा ये पॉइंट लगा हुआ है ना, तो फिर 0 लगा दें। अब देखें 8 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा 200 हो जाएगा, तो ये 0 आंसर, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 0.68। यानी इसको 17/25 को जब आपने डेसिमल में किया तो उसका आंसर ये आया 0.68। तो इसी तरह आपने बकिया पार्ट्स इसके कर लेने हैं। अच्छा, उसके बाद आते हैं विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, ये आप पढ़ चुके हैं, वही है रैशनल और इररेशनल के बारे में पूछ रहा है। अच्छा, आगे आ जाते हैं, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर, क्वेश्चन नंबर 4 जो है, क्वेश्चन नंबर 4, इसमें आपको करने वाली वो जो क्वेश्चन नंबर 3 है ना, उसमें वही रैशनल टर्मिनेटिंग के बारे में पूछेगा, नॉन टर्मिनेटिंग के बारे में पूछेगा, वो चीजें मैंने आपको एग्जांपल में करवा दी है। तो अब देखें, वो कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 जो है, आपने रिप्रेजेंट करना है कि इसमें रियल नंबर लाइन पे शो करवाना है। ये अब मैं हेडिंग नहीं दे रहा, आपको कहेगा कि इस तरह लाइन पे आपने शो करवाना है। अब ये जो क्वेश्चन है ना, इसका 2.3 दिया हुआ है, पहला पार्ट क्या दिया हुआ है, 2.3 को आपने रिप्रेजेंट करना। अच्छा, इसके दो तरीके हैं, या 2.3 डायरेक्ट ले लें, या इसका इजी तरीका ये है, आप क्या करें, इसको सॉल्व कर लें। सॉल्व करेंगे 2 अंदर 3 बाहर, पॉइंट लगाएंगे तो क्या बन जाएगा 20, 3 6 दा 18, यानी ये फिर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, फिर 6 आ जाएगा, ये चलता गया, यानी ये बनेगा 0.66। क्या ये यहाँ पर 0 होती है, ये 1 होता है, तो यहाँ पर 0.5 होगा, ये 0.6 यहाँ पे होगा, तो यहाँ पर ये नंबर आप शो करवा देंगे, तो ये नंबर क्या बन जाएगा आपका 2/3 बन जाएगा। सिमिलरली अगला नेगेटिव वाला है, वो नेगेटिव वाला इस साइड पे आ जाएगा, इधर नेगेटिव वाले होते इधर पॉजिटिव वाले होते, ये इजी चीजें, तो ये एमसीक्यूज में आता है, शॉर्ट क्वेश्चन वगैरह में ये भी नहीं आता। क्वेश्चन नंबर जो 5 है,
वो करने वाला है, यहां से आ जाता है गिव रैशनल नंबर बिटवीन, क्वेश्चन नंबर 5, ये इंपॉर्टेंट भी है। रैशनल नंबर हमने बताना है बिटवीन किसके दरमियान, ये आपको दे रहा है 3 और 4 एंड 5/9, 5/9 और 3 और 4 के दरमियान हमने क्या बताना है, रैशनल नंबर बताना है। तो देखें इनको करेंगे ऐड 3/4 प्लस 5/9 और डिवाइड कर देंगे किस पे, 2 पे डिवाइड कर देंगे। तो यहां से आप एलसीएम लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। ये आपको मैं सॉल्व नहीं करवा रहा, सिर्फ आपको स्केच बना के दे रहा हूं, खुद सॉल्व करेंगे, ये इजी है। यहां से एलसीएम ले लेंगे, ऐड करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा, यहां पर डिवीजन 2 चल रही है, जो आंसर आएगा उसको 2 पे डिवाइड करेंगे, एंड पे आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से ये सॉल्व हो जाएगा। तो आगे एक क्वेश्चन जो लास्ट इस एक्सरसाइज का है वो करते हैं, उसके बाद इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपको 2.2 से रिलेटेड कुछ चीजें पढ़ा दूंगा और कवर हो जाएंगे आपका जो 2.1 और 2.2। क्वेश्चन नंबर आपका है 6, यहां से शॉर्ट क्वेश्चन बनता है। वो कहता है एक्सप्रेस द फॉलोइंग रेकरिंग डेसिमल एज द रैशनल नंबर पी ओवर क्यू वेयर पी क्यू इंटीजर एंड क्यू नॉट इज इक्वल टू 0। देखें यहां पर पहला पार्ट इजी है, दूसरा पार्ट करवा देता हूं, या पहला पार्ट करवा देता हूं, दूसरे का आपको ओवरव्यू दे देता हूं। तो ये है 0.5, क्या है, इसके ऊपर ये लाइन लगी हुई। अच्छा ये पहला पार्ट करवा रहे हैं भाई। अब इस लाइन से मुराद क्या है, सबसे पहले आपने करना लेट कर ले x इज इक्वल टू क्या है 0.5, स्टेप 1 हो गया। अब ये लाइन से मुराद क्या है कि ये 5 5 5 5 5 ये रिपीट हो रहा है। अच्छा ये रिपीट हो रहा है, ये आपको समझ में आ गया। अच्छा अगर ये यू होता है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उस पे 6 7 पे है, तो इससे मुराद 6 7 6 7 6 7 रिपीट हो रहा है। इसी तरह अगला क्वेश्चन है उसमें, तो ये लेट कर लिया। अगर इसको मजीद सॉल्व करो तो ये लिख सकता हूं 0.5555। अब मैं क्या करता हूं इसको, अब देखें ये एक के ऊपर बार थी तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, जब 2 के ऊपर बार होगी तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से होगी तो 1000 से कर देंगे। ये चीज आप बोथ साइड को मल्टीप्लाई कर दें, बोथ साइड को मल्टीप्लाई कर दें 10 से, तो ये क्या बन जाएगा 10x इज इक्वल टू, जब इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 5.555। ठीक है, 10 से मल्टीप्लाई करना क्यों करना है, इसके सिंगल बार है, एक डिजिट के ऊपर बार है, इधर 2 डिजिट के ऊपर बार थी तो 100 से करेंगे, अगर ये 3 डिजिट के ऊपर आ जाती तो फिर 1000 से करेंगे, जितना इंक्रीज होगा उतनी एक जीरो आपने इंक्रीज कर देंगे। अच्छा इसको अगर मैं यूं लिखूं, ये लिख सकता हूं 5 प्लस 0.555 लिख सकता हूं ना। देखें ये 5 है, इसको अलग करूंगा तो इनको जब ऐड करूंगा यही चीज दोबारा बन जाएगी, यानी 5.555 जो है ना, अगर मैं 5 अलग करूं ये प्लस 0.555 करूं तो इनको ऐड करने से दोबारा यही चीज बन जाएगी। तो इसलिए मैंने ये काम किया। ये काम किया क्यों है, क्योंकि ये 0.55 की वैल्यू मुझे पता है वो किसके बराबर है, x के बराबर है। तो ये क्या आ जाएगा 10x इज इक्वल टू 5 प्लस x आ जाएगा, इस x को इधर ले तो ये 10x माइनस x माइनस x इज इक्वल टू 5 आ जाएगा, तो 9x इज इक्वल टू आ जाएगा 5। ठीक है, अब इधर देखें, ये इधर देखें आप 10x माइनस हमें चाहिए x की वैल्यू, इधर x के साथ क्या है 9, दोनों साइड पे डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 5/9। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व कर ले। इसको देखेंगे इंपॉर्टेंट है, कुछ भी नहीं किया, x के बराबर कर लेना है, एक सिंगल के ऊपर बार थी तो 10 से मल्टीप्लाई, डबल के ऊपर बार होगी तो 100 से, ट्रिपल के ऊपर होगी तो 1000 से कर देंगे, आपका सिर्फ 100 तक ही है। ठीक है, इधर 10x, ये जब इसको 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये चीज बनेगी। आप पॉइंट से पहले वाले को अलग करके बाकी को प्लस लिखेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि उसकी वैल्यू हमें पता है ऊपर किसके बराबर है, वो x के बराबर है। तो वैल्यू पुट करके सिंपल सॉल्व किया तो ये आपका आंसर आ गया। तो आपकी 2 पॉइंट क्या हो गई है, 1 कंप्लीट हो गई है। इसमें क्वेश्चन जो मैंने लास्ट में ये समझाया ये क्वेश्चन, और जो डेसिमल से फ्रिक्शन से डेसिमल में था वो वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पेपर में आने वाले हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।